हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कुछ शेयर्स के बारे में, कुछ कंपनियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किस कंपनी में क्या न्यूज़ है, किस तरह से उसके रजिस्टेंस को हम देख सकते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट को समझ सकते हैं, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहली जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं REC के बारे में। तो REC का रिजल्ट आ चुका है, देखिए, और इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 7% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और 4,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर इसको प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं REC को चार्ट पर, क्योंकि चार्ट पर ही सब कुछ देखने को मिलता है। देखो, रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आने के बाद में हम लोग एक तरह से कोई भी आदमी ना रिजल्ट पर आकर सीधे बाइंग नहीं कर सकता। उसके लिए उसको चार्ट पर कुछ एक्शन देखना होता है कि चार्ट पर क्या एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ये चार्ट देख रहे होगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इस चार्ट पर अभी हम देखें तो हमारे पास में जो ट्रेंड है ना, अभी फ़िलहाल में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक थोड़ा सा इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि अगर ये ऊपर की साइड में जाएगा तो कितना जा सकता है ये बोलना बहुत मुश्किल है, और नीचे की साइड में आएगा तो कितना आ सकता है ये भी कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको सबसे पहले ना, जब तक कुछ ऐसा रिकवरी जैसा या कुछ ऐसा दिखे ना, या कोई एक वीकली चार्ट पर कोई अच्छी से स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखे, तब तक हम लोग यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते। चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, कितनी भी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन चार्ट पर वो चीज़ें दिखना चाहिए, तभी जाके किसी चीज़ को बाइंग में थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर कुछ हमने देखा है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से मैं कहूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक तरह से जो एक ये जो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट वाला एरिया यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस सपोर्ट वाले पे कम से कम एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए, क्योंकि मार्केट आपको दिख रहा होगा कि बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और आपको पता है कि यहाँ से जो FPI है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल चुके हैं। इस महीने सबसे ज़्यादा जो निकाला हुआ है, जबकि आप देखोगे तो पिछले जो 2020 में कोरोना के टाइम में निकाला था, उतना ही उन्होंने इसी महीने निकाल दिया है। तो नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं REC का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4,038 करोड़ के आसपास हुआ है। अब देखो, ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक चीज़ आपको समझने, कैलकुलेट क्या मतलब यहाँ पर कैसे कंपेरिजन किया जाता है। अब देखो, पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन नहीं किया जाएगा, ये किससे कंपेरिजन किया जाएगा, इससे पहले वाले जो सेम तिमाही में अगर हम बात करें कि जो सितंबर का है, तो इस सितंबर में जो होगा, जिसे हम 2023 के सितंबर की बात करते हैं, तो यहाँ से 3,790 करोड़ हुआ था। आपको दिख रहा होगा 3,790 करोड़ यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम बात करें, इससे कंपैरिजन किया जाता है, तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो अभी 4,000 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ से 11,688 करोड़ सेल्स थी, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 13,682 करोड़। मतलब देखो, प्रॉफिट के मामले में, कंपनी की सेल्स के मामले में सब कुछ ओके है, लेकिन जब तक ये चार्ट ना हमको ना बता दे कि भाई यहाँ पर एक अच्छे से बाइंग आ रही है, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ये सब चीज़ें कर सकते हो। देखो, यहाँ पर किसी भी तरह से बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस किया जा रहा है। तो प्लीज़ यार, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी न्यूज़ है हमारी सुजलान एनर्जी के बारे में। देखो, सुजलान एनर्जी, आपको पता है कि एक टाइम में ये स्टॉक 6-7 रुपये, 3 रुपये तक भी आया था, 3-4 रुपये तक भी, और 3-4 रुपये से यहाँ से 70-80 रुपये तक जाता हुआ आपको देखने को मिला है। और सुजलान एनर्जी एक ऐसी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो ये टरबाइन बनाने का काम करती है, और यहाँ से सबसे बहुत बढ़िया, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब टॉप 10 में भी शामिल हो गए वर्ल्ड में, वो भी। तो सुजलान एनर्जी को लेकर बड़ी खबर है कि दुनिया की टॉप 10 टरबाइन कंपनियों में शामिल हो चुकी है, और 3 साल में इसने कितना 1000% इसका शेयर बढ़ा हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं सुजलान एनर्जी की। देखिए, सुजलान एनर्जी एक टाइम में कर्ज से बहुत परेशान थी, तो सबसे बेस्ट इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कर्ज को, जो कर्ज था ना इनके ऊपर, उस कर्ज को इन्होंने चुकाया, जैसे तैसे कर्ज को ख़त्म किया। क्योंकि जब आदमी के ऊपर कर्ज होता है ना, तो उसका जो भी प्रॉफिट आता है ना, कोई मतलब नहीं निकलता। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई आदमी सैलरी वाला है, तो अगर उसके ऊपर लोन है तो वो फिर वो पैसा उधर लोन में ही चला जाता है, उसके काम करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो उसी तरह से कंपनियों का भी होता है कि इनके ऊपर अगर कर्ज है और जो बचत आ रही है तो वो उसी में चली जाएगी। तो इसने यहाँ पर सबसे बेस्ट वही काम किया था। और अभी आप देखोगे इसको,
तो हर क्वार्टर में अगर इसका जो प्रॉफिट आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो 102 करोड़ था, इसके बाद 200 डबल हो चुका है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा होगा। इस बार तो यहाँ पर प्रॉफिट शायद इस बार अभी रिजल्ट आया नहीं इसका, तो यहाँ से 102 से 200, 250, 300 मतलब बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक यहाँ से एक अच्छी सी खबर है। और डिमांड भी यहाँ पर इनके जो टरबाइन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है वर्ल्ड में। तो मतलब ये हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी यहाँ पर ये अभी से भेजने लगी है, मतलब पहले से भी भेज रही होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं भेज रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कर्जे की। तो अभी इसके पास जो कर्जा है ना, मात्र यहाँ पर आपको दिख रहा है 636 करोड़ के आसपास है, और कैश भी यहाँ पर अच्छा इनके पास में पड़ा हुआ है, मतलब कर्जा भी बहुत कम है, कैश भी इनके पास पड़ा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पे। बाकी चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से इनका मार्केट कैपिटल आपको 92,000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर यही देखा जा सकता है कि अगर आप चार्ट पर ये सब चीज़ें देख लो, जैसे कहीं पर चार्ट, यहाँ पर मैंने चार्ट नहीं लगाया हुआ है, तो शायद चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्ट से पता चलेगा कि चार्ट पे क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ट पे देखने से क्या होता है कि आपको वहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर मार्केट में सही टाइम कब है। यहाँ पर देखो सही टाइम कब होता है, जब कोई इस तरह से बढ़ता है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का होता है, ना कि ये वाला एरिया। क्योंकि यहाँ से एक बार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तब तक हमारा 1 साल निकल जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है। चलिए हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक, टू इन्वेस्ट अप टू $2 बिलियन इन डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक की हम बात करते हैं। देखिए इस स्टॉक को बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लीज़ यार, यहाँ पर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ वो न्यूज़ के आधार पर है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप सोच समझ कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिंक, पहले तो जिंक आप समझिए कि जिंक क्या होता क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की हम बात कर रहे हैं। तो जिंक होता क्या है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए जिंक को जंग लगने से बचाने के लिए, जैसे हम बात करते हैं लोहे जो स्टील आता है, स्टील को अगर उसको जंग से बचाना है तो जिंक का यूज करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी मेडिकल में भी यहाँ पर जिंक का उपयोग होता है, मतलब जिंक का उपयोग बहुत जगह होता है। अब ये निकाला कैसे जाता है, माइनिंग से निकाला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है, इतनी आसानी से नहीं है। तो यहाँ पर जिंक की अगर हम बात करते हैं, तो इस स्टॉक को आप देखो कि एक टाइम था ये, जब मार्केट यहाँ से भागे जा रहा था तो ये 800 रुपये के लेवल तक जा पहुँचा था, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसको दिख रहा होगा करीबन 300 350 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अब ये स्टॉक 510 के आसपास आ चुका है, मतलब सोचिए ऊपर 250 पॉइंट, मतलब एक तरह से 250 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब करीबन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास, और नीचे की साइड में 150 पॉइंट के आसपास, मतलब नीचे 150 पॉइंट का सपोर्ट है इसको, और ऊपर की साइड में यहाँ पर इसके पास में रेजिस्टेंस है। मतलब बहुत एक अच्छे लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो अपना ऑल टाइम हाई है ना, उससे कम से कम अगर आप देखोगे 300 पॉइंट नीचे आ चुका है, और इसके सपोर्ट से करीबन 150 पॉइंट ऊपर है बस। मतलब अगर मिल रहा है तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन वही बात वही है कि देखो हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़ें करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना। यहाँ पर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक क्या करना चाह रहा है, अपना जो मतलब इतना पैसा और इन्वेस्ट करेगा कि जिससे इसका प्रोडक्शन डबल हो जाए। तो डबल अगर प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक की प्राइस भी डबल होने ही वाली है। अब देखो ये 1 साल की बात तो है नहीं कि 1 साल में आज बोल दिया मैंने कल हो जाएगा, भाई इनको सालों लग जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी यहाँ पर न्यूज़ है, FPI विड्रा RS 85,790 करोड़, मतलब हम बात करें तो 85,000 करोड़ 86,000 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिए हैं, ठीक है। माइंड और क्यों निकाले, क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा समझने की कोशिश करो कि देखो यहाँ पर कोई जो इन्वेस्टर होता है ना, अब यहाँ पर हम बात करते हैं DII। देखो DII आपको पता होना चाहिए कौन होता है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है FII आप समझते होंगे, FII जो फॉरेन के जो लोग होते हैं इन्वेस्टर वो होते हैं, ठीक है।
अब ये एक आदमी नहीं होता है, एक ग्रुप होता है पूरा, इसलिए हम लोग इनको FII बोलते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि FII ने क्या किया, यहाँ से इस बार कितने रुपए, 86,000 करोड़ के आसपास हम बात कर सकते हैं। तो 86,000 करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया है, निकाल लिए। निकालने का मतलब क्या है, मतलब हमारे मार्केट में जो उन्होंने पैसे, जो स्टॉक्स खरीद रखे थे या जो चीज़ें कर रखी थी, उन्होंने बेच के वो निकल गए। ये अब वो एक दिन में तो बेचे नहीं, पूरा महीना लगा उनको बेचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन्होंने पैसा निकाला है, तो सबसे स्मार्ट कौन होता है, मतलब जो जिसको सबसे पहले पता होता है, तो वो कौन होता है, FII। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन लोगों ने पैसा क्यों निकाला, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो एक चीज़ होती है, ये लोग क्या करते हैं, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड के मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब इनको लग रहा था, पहले लग रहा था कि यहाँ पर इंडिया में ग्रोथ है, और ग्रोथ अभी भी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि अभी जो चाइनीज़ मार्केट सबसे बॉटम में था, आया आपको, जैसे हमारा कोरोना टाइम में मार्केट बॉटम में आ चुका था, वैसे ही चाइना का मार्केट भी यहाँ पर बहुत बॉटम में आ चुका था। तो उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, और क्यों दिख रही थी, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर कुछ राहत पैकेज जारी किया था, इसकी वजह से। क्योंकि अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहाँ पर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, सरकार थोड़ा सा कुछ न कुछ बेनिफिट दे देती है, तो ये शेयर से क्या होते हैं, एक महीने में 2 महीने में डबल हो जाते हैं। तो वहाँ पर इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी है, वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ड्यू टू चाइनीज़ मार्केट वैल्यूशन। क्योंकि चाइनीज़ मार्केट का जो वैल्यूशन था वो बहुत बॉटम पे था, और बॉटम से अप होने में चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर किया है। अब ये जो लास्ट टाइम इन्होंने जो निकाला था पैसा, कब निकाला था, 2020 में। ठीक है, वहाँ पर भी इतना नहीं निकाला था। तो हम बात कर रहे हैं दूसरा स्टॉक से, जो है मैक्रोटेक। मैक्रोटेक की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैक्रोटेक का अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मैक्रोटेक की एक अगर हम बात करें खास बात, तो मैक्रोटेक का जो प्रॉफिट था ना, डबल होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब एक तरह से कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हाँ, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर सेम हम बात कर रहे हैं पिछले सितंबर की, तो वहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दिया है। मतलब एक अच्छा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो एक अच्छा साइन है इसके लिए मैक्रोटेक का। और मैक्रोटेक करती क्या है, देखो ये लोढ़ा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसको अगर हम लोधा या लोढ़ा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करती है, प्रॉपर्टी सेल करती है, इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं, रियल एस्टेट कंपनी है। और यहाँ से अब इन्होंने क्या बोला है कि ये 10,000 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड हाई से 34% नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इनके पास में 10,000 करोड़ से, मतलब कि एक तरह से जो भी प्रोजेक्ट है इनके पास में, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करके रखना है। अभी भी इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1500-1600 के लेवल से नीचे आकर ये 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका जो सपोर्ट है, तो यहाँ से 800 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर डाली हुई, ये वाली सपोर्ट लाइन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 783, मतलब 800 आप समझ सकते हो, 800 के आसपास। और ये अभी 1000 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 1000-1100 के आसपास चल रहा है। तो 200-300 रुपये का यहाँ पर फर्क है। ऊपर की साइड में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पेस है। और यहाँ से अगर ये यहाँ तक थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो फिर यहाँ से एक बढ़िया सा यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखेगा इसमें। ठीक है, अब इसका रिजल्ट भी आपको मैंने वही बोला कि यहाँ 423 करोड़ हुआ था, इससे पहले इसका कुछ 200 करोड़ के आसपास कुछ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के बारे में, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ क्या मतलब क्या है कि देखो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, मतलब एक तरह से जो हमारे यहाँ पर जैसे राकेश झुनझुनवाला है या फिर और कोई भी जो लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको पता होता है कंपनी के बारे में, कंपनी का स्टॉक कब बढ़ने वाला है, कब नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ है जो यहाँ से मुकुल अग्रवाल, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, मुकुल अग्रवाल, अगर हम बात करें मुकुल अग्रवाल की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इनका कौन कौन सी कंपनी में स्टेक बढ़ाया हुआ है इन्होंने, दीपक फर्टिलाइज़र। अब आपको पता होना चाहिए, दीपक फर्टिलाइज़र को अगर हम देखेंगे तो 2-3 महीने पहले अगर हम बात करें, जो केमिकल स्टॉक्स है, ये फर्टिलाइज़र स्टॉक्स है, वो बहुत डाउन साइड में चल रहे थे, और इन्होंने बहुत सही टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया। और आपने शायद देखा भी होगा कि दीपक फर्टिलाइज़र में अभी 2-4 दिन पहले, मतलब एक तरह से पिछले वीक में बहुत बढ़िया सा मोमेंटम आया हुआ था। हो सकता है ये न्यूज़ बाहर आई होगी इसलिए यहाँ पर मोमेंटम आया, या फिर और कुछ यहाँ पर था। जितने भी केमिकल स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था।
फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन हुआ, दीपक फर्टिलाइज़र हुआ, जितने भी यहाँ पर ये कंपनियाँ थी, तो इन्होंने क्या किया, इसमें एक बढ़ा है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें ASM टेक्नोलॉजी में बढ़ा है, स्टेनले लाइफ स्टाइल में बढ़ा है, रेमंड लाइफ स्टाइल में बढ़ा है, ठीक है, जग सोनपाल फार्मास्यूटिकल कंपनी में बढ़ा है। तो यहाँ पर आप इन पर ध्यान देकर चल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।